आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि फॉर्म 10 आईए किसे फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है या नहीं है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से हमारी इनकम नहीं है और हमें ओल्ड रेज़्यूमे लेनी है तो हमें आईटीआर फाइल करते टाइम ही ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि हम ओल्ड रेज़्यूमे ऑप्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब हम आईटीआर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की ड्यू डेट के अंदर भरते हैं। अगर ड्यू डेट के बाद हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें मैंडेटरी न्यू रेज़्यूमे ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ओल्ड रेज़्यूमे नहीं लेनी है तो डिफ़ॉल्ट रेज़्यूमे न्यू रेज़्यूमे रहेगी। आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं फाइल करना है। सेकंड केस में अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है और आप ओल्ड रेज़्यूमे नहीं लेना चाहते, देन आपको कोई फॉर्म नहीं फाइल करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट रेज़्यूमे आपकी न्यू वाली सिलेक्ट मिलेगी आपको आईटीआर भरते टाइम। लेकिन अगर आपको ओल्ड रेज़्यूमे में ऑप्ट आउट करना है तो आपको फॉर्म 10 आईए भरना पड़ेगा और यह फॉर्म आपको 139(1) की ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ेगा। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम न्यू स्कीम से ओल्ड में चले गए तो सेम ईयर में फिर से ओल्ड से न्यू में नहीं जा सकते। यार हम दोबारा ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर दोबारा हम ओल्ड से न्यू में चले गए तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम न्यू से वापस ओल्ड में जाएं। हमें मैंडेटरी न्यू स्कीम ही फॉलो करनी पड़ेगी। इन बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी इनकम बंद हो जाती है, मीन्स बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम नहीं रहती, तो आप नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है उसकी तरह कोई भी ऑप्शन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यानी कि न्यू से आप ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिए अब हम देखते हैं ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है 44AB में तो 31 अक्टूबर आपकी डेट है, या फिर आप किसी ऐसी फर्म में पार्टनर है जिसके अकाउंट 44AB में ऑडिट के लिए लायबल है तो भी आपके लिए यही डेट है। ये आपकी काम करनी है। ये 92E ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए लगता है। अगर आप इसमें ऑडिट के लिए लायबल है तो 30 नवंबर है। ये कोई काम का नहीं है। ये मोस्टली इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होगा 31 जुलाई, यानी जो इसमें भी नहीं आते और इसमें भी नहीं आते वो इसमें फॉल करेंगे और उनके लिए डेट होगी 31 जुलाई। और इससे पहले हमें रिटर्न फाइल करनी होगी अगर हम ओल्ड स्कीम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। ये अब हम देखते हैं कि फॉर्म 10 आईए कैसे फाइल करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इनकम टैक्स पर लॉगिन करेंगे। उसके लिए आप क्रोम में ये डालिएगा, उसके बाद लॉगिन, उसके बाद यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है तो उसके लिए कैसे क्या करना है। उसके लिए हम सबसे पहले फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 24/25 ऑनलाइन कंटिन्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ पर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आईटीआर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसीड विद आईटीआर 1, यहाँ पर स्टार्टेड कंटिन्यू, यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये आपकी डिटेल आ जाएगी, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है। इसके बाद यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अभी ये सेक्शन 139(1) में फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर ओल्ड स्कीम में नहीं जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर नो सिलेक्ट हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और ओल्ड स्कीम ऑप्ट आउट हो जाएगी। आपको यहाँ पर फॉर्म 10 आईए फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है। तो आप यहीं पर सिलेक्ट कर सकते हो रिटर्न फाइल करते टाइम यस या नो। बट जैसा कि मैंने बताया था कि ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप रिटर्न 139(1) की ड्यू डेट के विद इन फाइल करते हैं। अगर इसके बाद आप फाइल करोगे तो यहाँ पर नो सिलेक्ट ही मिलेगा आपको, आप यस सिलेक्ट नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए आपको ओल्ड स्कीम लेनी है तो 139(1) की ड्यू डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और उसके बाद आप जैसे नॉर्मल ITR भरते हो वैसे ही भरोगे। तो हम देखेंगे कि अगर बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी इनकम है और आपको ओल्ड स्कीम में ऑप्ट आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्म 10IA को फाइल करेंगे। के लिए हम सबसे पहले ही फाइल पर क्लिक करेंगे, उसमें इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म 10IA पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 24-25 कंटिन्यू स्टार्टेड। उसके बाद हम यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तभी हम फॉर्म 10IA फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर हम नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है तो ही आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे यस, यहाँ पे 31 जुलाई कंटिन्यू, यहाँ पर यस। ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो ड्यू डेट के विदिन ही फाइल करना पड़ेगा और आपने एक बार इसको फाइल कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे यस कीजिएगा। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल हुआ आएगा। यहाँ पर नेम, यहाँ पर पेन, यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, सेव कर दीजिएगा। तो इसके बाद डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपका जो भी रिलेशन है सन, वाइफ, डॉटर वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके फादर का नेम आएगा, यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर भी टिक कर दीजिएगा। बोल रहा कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि बिजनेस और प्रोफेशन से मेरी इनकम है। ये बोल रहा कि अगर मैंने दोबारा री एंटर कर लिया तो फिर उसके बाद ऑप्ट आउट का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर प्लेस फिल कर दीजिएगा, यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये प्रीव्यू आ जाएगा, नेम, पेन, स्टेटस, इंडिविजुअल, असेसमेंट ईयर, यहाँ पर आप ऑप्ट आउट करें वो आ जाएगा। यहाँ पर बाकी डिटेल आ जाएंगी, ये सब आ जाएगा। यहाँ पर फिर प्रोसीड टू ई-वेरीफाई कर दीजिएगा। यहाँ पर आप आधार OTP डाल देंगे और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और वो आपको ITR भरते टाइम देना पड़ेगा। फॉर्म 10IA फिल करने के बाद हम ITR भरेंगे। उसके लिए फाइल नाउ पर यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे ITR 1 भरते टाइम किया था, यहाँ पर ITR फॉर्म 4 सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू ओके। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर ये 139(1) में। और उसके बाद तो अभी हमने फॉर्म 10IA फाइल किया था बिकॉज हमें ऑप्ट आउट करना था ओल्ड स्कीम के लिए। अब फॉर्म 10IA फाइल करने के बाद ITR भरते टाइम हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जस्ट। अगर आपका 91 की ड्यू डेट के विदिन फाइल करें और अगर आप 139(1) की ड्यू डेट के बाद फिल करें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग जो फॉर्म 10IA आपने जिस डेट को फाइल किया था वो डेट आएगी। यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था वो आपको डालना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्म 10IA को हमें ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना है। ITR को हम बाद में भी फाइल कर सकते हैं लेकिन फॉर्म 10IA को ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना पड़ेगा जो कि 31 जुलाई है। अगर आपने फॉर्म 10IA को 31 जुलाई से पहले फाइल नहीं किया तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते। आपको मैंडेटरी ओल्ड स्कीम में ही जाना पड़ेगा और यहाँ पर नो फिल हुआ आएगा अपने आप ही। यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा और उसके बाद जैसे आप ITR भरते हैं वैसे ही भरेंगे। अब हम आते हैं अपने सबसे लास्ट केस में जहाँ पर आपकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है और आप ओल्ड स्कीम में ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आपको फॉर्म 10IA फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ITR फाइल करनी है और ITR फाइल करते टाइम आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना। चलिए देखते हैं वो कैसे फाइल करेंगे। उसके लिए फाइल नाउ पर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ से ITR फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपकी 44 AD में इनकम है तो ITR फाइल करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट, कंटिन्यू ओके। सेम वैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नो फिल किया हुआ मिलेगा। अगर आपको ओल्ड स्कीम में नहीं जाना है
न्यू में ही रहना है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नो फाइल किया हुआ मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी डिफ़ॉल्ट रेजी में न्यू ही रहेगी। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बिजनेस प्रोफेशन के केस में अगर आपको ओल्ड ऑप्ट आउट करना है तो उसके लिए फॉर्म 10I फाइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस विद इन ड्यू डेट है तो विद इन ड्यू डेट कर देंगे, बियॉन्ड ड्यू डेट है तो यहाँ पर कर देंगे। अगर आपको न्यू स्कीम में ही रहना है तो फॉर्म 10I फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ITR फाइल करते टाइम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली नो सिलेक्ट किया हुआ ही मिलेगा आपको। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा और सेम जैसे ITR भरते हैं वैसे भर लीजिएगा।